ये दूसरी स्ट्रैटेजी थी। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। यकसानियत नहीं मतलब कि सब मजहब एक है। यकसानियत मतलब जो यकसा उसके ऊपर अमल करो और सारी मजहबी गैर मजहबी किताबों का मुताला करेंगे। इनमें लिखा है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की इबादत मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आखिरत का जिक्र है, सलाह का जिक्र है, सलाह का तरीका यकसानियत है और कई यकसानियत है। और मैं ये भी कहता हूं, मैं एक स्टेप आगे जाता हूं और कहता हूं कि ये जो कुरान की आयत है, ये मुसलमान आपस के झगड़े मिटाने के लिए भी ये आयत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम देखते हैं आज के माशरे में कि हम मुसलमान अक्सर झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पे। हालांकि देखे जाए तो यकसानियत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 90% है, 90% है, 95% है यकसानियत। इख्तिलाफ 2%, 5%, मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं। तो जो यकसान है तो उसके ऊपर तो साथ में रहो। और ये पैगाम मैं जब पाकिस्तान में आया 3 हफ्तों से इसका जिक्र कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान आवाम ने इसे कबूल करा। थोड़े लोग इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ तो रहेंगे ही। थोड़े लोग मेरे इस पैगाम पे इख्तिलाफ किए, वो इख्तिलाफ तो रहेगा। जब हक की बात करेंगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ लोग तो रहेंगे खिलाफ। और मुझे इतनी बेहद खुशी हुई जब मैं दिगर इदारे की सैर किया, माशाअल्लाह। और ये मेरा पुराना मौक़िफ़ है, नया नहीं है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं, आप मेरी हिस्ट्री देखो, इंडिया में भी सेम था। लेकिन क्यों यहाँ मुझे खुशी हुई कि यहाँ के मुसलमानों ने, जो इदारे के अमीर थे, जो ऊंचे ओहदे पे थे, उनने इस बात को कबूल किया जो कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिअन वला तफरकू, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिअन वला तफरकू, कि आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। और ये मेरा पैगाम डे 1 से है, जब से मैं तकरीर कर रहा हूँ 1993 से 93, 94। आप देखो पैगाम मेरा एक ही है। लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान में जब मैं उलमा को मिला, उनसे जिक्र किया, वो खुले दिल से इस पैगाम को कबूल किए। वो ये नहीं देखे कि जाकिर भाई टाई पहनता है, सूट पहनता है, अरे जाकिर अंग्रेजी में बात करता है। इसके वजह से कुछ मुसलमानों को दुख हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी। मेरे बेटे ने मुझे, अब्बा देखो तुम्हारे खिलाफ लोग बात कर रहे। मैं बोला ज़्यादा लोग फॉर या फेवर? बोलो 80% तुम्हारे फेवर में
या 90%, 10-20% तुम्हारे खिलाफ है। और मैं नॉर्मली जवाब देता नहीं हूं, कुछ अहम चीजों का जवाब देना जरूरी है। ये जो मैंने कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि मैं ही सही हूं, हम ये कहें कि मैं भी सही हूं, और हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। मेरा पैगाम था कि जो अफजलियत है, और मैं साफ तौर के कह चुका हूं, आप मेरे लेक्चर सुनिए, जो अफजलियत है उसके ऊपर आप झगड़ा क्यों करते? अफजलियत में माने नमाज पढ़ने का तरीका। अगर मैं कहता हूं, मेरी तहकीक कहती है भाई सीने पे हाथ मारो, हाथ बांधो नमाज के लिए, कोई कहता है भाई नाफ पे बांधो, नाफ के नीचे बांधो, मैंने ये कहा तहकीक करो, आपको जो सही लगता है उसके ऊपर अमल करो, लेकिन झगड़ो मत। ये पॉइंट पे अमल करो। यकसानियत क्या है? नमाज पढ़ो, उस पे लेक्चर दो। नमाज पढ़ने पे लोग नहीं आ रहे, हमारे मस्जिद आबाद नहीं है, हम झगड़ा कर रहे हाथ किधर बांधने का। माशाअल्लाह, आपने सुन लिए, आपने ताली बजा दिए। मेरे कुछ मुसलमान भाई ये कहते जाकिर भाई इंडिया छोड़ने के बाद बदल गए। और दलील देने लगे कि ये कहना जाकिर का फन नहीं है। भाई डिबेटिंग तो मेरा फन है, लेकिन मैं मुसलमानों से डिबेट नहीं करता हूं। अभी उनको मेरे ये पैगाम से मुसलमान अवाम एक हो रही है, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, अरे अभी गिरोहबंदी निकल जाएंगी। अल्लाह फरमाते हैं कि ग्रोह मत बनाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 73 सेक्ट बनेंगे। ये नहीं कहते बनाओ, बनेंगे। उसमें से एक ही सही रहेगा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कुरान और सही हदीस पे चलता है। आपने अगर मेरा डिबेट सुने होंगे नॉन वेज पे, मैंने एक डिबेट किया था नॉन वेजिटेरियन पे। उसका मौजू था, इज नॉन वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग? क्या मांस खाना, गोश्त खाना इंसान को खाने की इजाजत है कि हराम है? मेरा मौजू था, इज नॉन वेज फूड, क्या इंसानों के लिए गोश्त खाना हलाल है कि हराम है? इजाजत है क्या प्रोहिबिटेड है? तो जिससे मैं डिबेट कर रहा था उसका नाम था रश्मि भाई जवेरी, और उसने लंबी तकरीर दी मेरे पहले, ये साबित करने के लिए कि जो वेजिटेबल्स है, जो भाजी पाला है, वो गोश्त से और बेहतर है। और पूरी तकरीर में ये साबित किए भाजी खाने से गोश्त से बेहतर है, भाजी खाना गोश्त से बेहतर। पूरी तकरीर खत्म हो गई और वो खुश हो गया कि मैं जीत गया। मैं जब मेरी स्पीच शुरू किया, मैंने ये कहा, और स्टेज के ऊपर जब दो मजहबी लोग का डिबेट होता है तो दोनों साइड से एक चेयरमैन होता है। तो इस्लाम की तरफ से मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद थे, और उसके तरफ से एक हाई कोर्ट का लॉयर था, उसका दोस्त, रश्मि जवेरी का दोस्त था, हाई कोर्ट का लॉयर। तो मैंने शुरू में ये कहा मेरी तकरीर के कि अगर कोई ये साबित कर दे क्या सेब आम से बेहतर है, उसका मतलब नहीं आम खाना हराम है।
मैंने कहा मेरा यह एक अल्फाज, एक सेंटेंस डिबेट को जीतने के लिए काफी है। मैं ये साबित, अगर आपने ये साबित किया कि सेब आम से बेहतर है तो आम हराम नहीं होता है, मेरा एक सेंटेंस काफी था डिबेट को जीतने के लिए। लेकिन मेरे पास वक्त था, मैंने पूरा उसमें साबित किया क्या गोश्त खाने के क्या फायदे सब, और वो डिबेट आप देख सकते हैं, हिलेरियस है। हिलेरियस मतलब कॉमेडी है। जिस तरीके से मैं उसका जवाब देता हूं मौजूद है यूट्यूब पे। तो जब मैंने ये कहा कि ये अक्सर कहना कि मैं ही सही हूं, उसके बदले ये कहो कि मैं भी सही हूं, तो कुछ मुसलमानों को दुख हुआ। ये कहना मैं भी सही हूं गलत है, क्या सब लोग सही है, सब गलत है, ये कहना सब सही है गलत है। मैंने कब कहा कि मैं कहूंगा मैं भी सही हूं उसका मतलब सब सही है। मैं जब कहता हूं मैं भी सही हूं उसका मतलब है कि मैं सही हूं, बाकी लोग सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं। उनको उर्दू ही नहीं पता, मेरी उर्दू कमजोर है लेकिन मैं डिबेटर हूं। मैं जब ये कहता हूं कि मैं भी सही हूं उसका मतलब है कि मुझे 100% यकीन है कि मैं सही हूं। ये बाकी लोग सही भी हो सकते गलत भी हो सकते।